नमस्ते दोस्तों। तो आज की जो मेरी कहानी है वो है शुकदेव जी के ऊपर। अब शुकदेव जी जो हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ अपनी कहानी शुरू करने से पहले कि एक बार की बात है कि शुकदेव जी वैसे तो देवलोक में थे, लेकिन राधा जी ने उन्हें कहा कि अब आपको मृत्युलोक में जाना होगा। तो उन्होंने एक पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से जो है अंडे के रूप में प्रकट हुए और कैलाश पर्वत पर, क्योंकि उस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो वो अंडा लेकिन फूट गया और ये जो पक्षी थे ये तो उड़ गए। मैं आपको इसके बाद में इस कहानी का जो मेरी पूरी मेन कहानी है उससे लिंक बताऊंगी। इसका दूसरा पार्ट ये है कि ऐसा कहा जाता है कि नारदो देव दर्शन, मतलब जिन्होंने भी नारद जी के दर्शन कर लिए मानो उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन नारद जी के बारे में एक चीज और बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये बात तो हर बच्चा बच्चा भी जानता है कि नारद जी जहां भी जाते हैं वहां वो झगड़ा जरूर कराते हैं। तो एक बार नारद जी ने सोचा कि मैंने जो है लक्ष्मी नारायण जी के बीच झगड़ा करा चुका हूँ, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी के बीच में भी झगड़ा करा चुका हूँ, लेकिन मैं आज तक जो है शिव और पार्वती जी के बीच में झगड़ा नहीं करा पाया हूँ। तो ये सोचकर वो कैलाश पर्वत गए और उन्होंने सोचा कि आज मैं इनके यहाँ पे जाके भी इनके बीच में झगड़ा कराऊंगा। अब जब वो कैलाश पर्वत पहुंचे तो शिव जी तो अपनी तपस्या में लीन थे और एक गुफा के अंदर थे, पर पार्वती जी उन्हें मिली और पार्वती जी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और उन्होंने उनका बड़ा ही आदर वगैरह किया और उन्होंने कहा कि आज तो आपका काफ़ी दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, आप क्या कहीं आते जाते नहीं हैं नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैंने तो किसी के यहाँ पे भी आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि लोग जो है सारी फॉर्मेलिटी करते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे प्रेम नहीं है, प्रेम का तो बस दिखावा होता है, तो इसलिए मैं कहीं पे किसी के यहाँ पे आता जाता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जहाँ सच्चा प्रेम ना हो वहाँ आने जाने से क्या मतलब। अब ये सुनकर पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद जी, अब मैं तो आपको क्या ही बताऊं, मेरे और मेरे प्रभु के बीच में तो बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है कि मतलब वो मेरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि अगर आप किसी को जब गुरु बनाते हैं तो गुरु आपको एक मंत्र देता है आपके कान में, जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि अब मैं आपको मैं हमारे प्रेम के बारे में क्या ही बताऊं कि उनके गुरु ने जो उन्हें गुरु मंत्र दिया उनके कान में, वो भी उन्होंने मुझे बता दिया, वो भी उन्होंने मुझसे नहीं छुपाया। उसके बाद जब वो अपनी तपस्या करते हैं या एकदम मेडिटेट कर रहे होते हैं और उस मेडिटेशन के दौरान उन्हें जिनके भी दर्शन होते हैं, एक्चुअली आपको वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप जब मेडिटेट कर रहे हैं अगर आपको मान लीजिए कोई भगवान दिखाई देता है या कोई भी आपको उस वक्त किसी के भी दर्शन होते हैं तो उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि मेरे प्रभु तो मुझे वो सब भी बता देते हैं, कभी उनको राम जी के दर्शन हुए या कभी उनको मान लीजिए कोई झांकी दिखाई देती है तो वो मेरे को सब कुछ बता देते हैं और मेरे से कुछ भी नहीं छुपाते। तो वो मेरे प्रभु तो भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हाँ हाँ, नहीं, मैं मेरे को मालूम है कि आपसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आपसे जब प्रभु इतना प्यार करते हैं और आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं, तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला वो हमेशा पहन के रखते हैं, जिससे वो कभी भी नहीं उतारते हैं, वो मुंडों की माला किसकी है और वो उन्हें क्यों पहनते हैं। बस नारद जी का इतना ही काम था, उन्होंने एक चिंगारी वहां पे लगा दी। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, ये तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो गले में जो उन्होंने माला धारण करी हुई है मुंडों की माला वो किसकी है या उसे वो क्यों इतना अपने साथ हमेशा रखते हैं, उससे अलग ही नहीं करते, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। नारद जी ने कहा कि अरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग समझिए कि नारद जी ने यहाँ अपना काम कर दिया। अब नारद जी ने कहा कि ठीक है, अब आप जाने और प्रभु जाने, देखिए मुझे लगा कि आपको पता होगा तो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया, बाकी अब आप पूछ लीजिएगा उनसे। और ये कह के वो तो नारायण नारायण जो उनकी आदत है वो करते हुए वहां से वो निकल गए। जब वो वहां से जा रहे थे तब तक शिव जी की जो है अपनी तपस्या पूरी हो चुकी थी, या जो मेडिटेशन कर रहे थे वो पूरा हो गया था। उन्होंने नारद जी को वहां से जाते हुए देखा तो वो समझ गए भाई आज नारद जी यहाँ आए हैं तो इसका मेरे अभी मैं जब अपने वापस अपने घर मतलब पार्वती जी के पास पहुंचूंगा तो वहां का क्या माहौल होगा वो समझ गए। उधर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि पुराने जमाने में जो है एक घर के अंदर मतलब एक रूम बनाया जाता था जिसे कोप भवन कहते थे। आपने देखा होगा, रामायण में भी आपने इस कमरे का जिक्र सुना होगा कि जब भी आपकी वाइफ या घर की कोई फीमेल नाराज हो जाती थी
तो वो उस कोप भवन में चली जाती थी। उसके बाहर लिखा होता था कोप भवन। तो उसका मतलब ये है कि वो आपसे नाराज है या वो रूठी हुई है, और उसके बाद जो है उनके पति वहां जाते हैं और उनका बड़ी मनवार करके उनको वापस मना मनु के लेकर आते थे। तो शिव जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी जो है कोप भवन में बैठी हुई हैं, और शिव जी समझ गए कि नारद जी जो है अपना काम कर गए हैं। तो शिव जी जब वहां पहुंचे तो पार्वती जी ने उनसे बिल्कुल बात नहीं की और बहुत ज्यादा वो, तो शिव जी ने उनसे कहा कि क्या हुआ भाई। वो उनसे कहते थे क्या हुआ देवी, आप बड़ी उदास नजर आ रही हैं, आप नाराज हैं, क्यों नाराज हैं बताइए मुझे। तो पार्वती जी ने उनसे कहा आप रहने दीजिए, ठीक है, आप अंदर से भी काले हैं और बाहर से भी काले हैं, और अब आप ये दिखावा मेरे साथ मत करिए बिल्कुल भी। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, बाहर से काला तो समझ में आता है। तो शिव जी ने कहा कि कप अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, तो क्या आप मुझे कपटी कह रही हैं। तो पार्वती जी ने कहा हाँ, क्योंकि आप मुझे बस जो है बस बनावटी कहते रहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जो है तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन ये जो गले में आपने मुंड माला पहनी हुई है, क्या आपने इसके बारे में मुझे कभी बताया। तो शिव जी ने कहा कि भाई आपने कभी मुझे इसका अवसर ही नहीं दिया कि मैं आपको ये बताता, आपने कभी पूछा नहीं और मैंने इसलिए कभी बताया नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अब आप बताइए कि ये क्या है। तो शिव जी ने उनसे कहा कि देवी ये किसी और के सिर नहीं, आप ही के सिर हैं। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कैसे। बोला कि वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में अपनी सिद्धि के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, आप अपने चरित्र में परिवर्तन लाती हो, और जब जब आप परिवर्तन लाती हो तो आपके पुराने जन्म का मुझे याद बनी रहे, आप मेरे साथ रहें, इसलिए मैंने आप ही के सिर को इस माला के रूप में पिरो लिया है और मैं इसे अपने साथ हमेशा रखता हूँ। तो शिव जी ने कहा कि आप मुझे कपटी कह रही हैं। देखिए मैंने तो आपके पिछले जन्म का जो रूप था वो भी मेरे साथ याद बनी रहे आपकी, या मेरे साथ रहे, तो आपके हर जन्म का या आपके मरने के बाद आपके सर को मैंने एक माला के रूप में पिरोया और आपको हमेशा अपने साथ रखा है, और आप मुझे ही कपटी कह रही हैं। अब ये सुनकर पार्वती जी ने उनसे कहा कि अच्छा, मतलब मैंने इतनी बार जन्म लिया है और आपने एक बार भी जन्म नहीं लिया। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैंने अमृत पान किया है, मैंने श्रीमद् भागवत का पान किया है, या मैंने अमर कथा का पान किया है, जिसकी वजह से मुझे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, और इसलिए मैं ना कभी जन्मा हूँ ना मैं कभी मरा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा, तो फिर आप कहते हैं कि आप कपटी नहीं हैं। अब आप देखिए कि आपने पहले तो मुझसे ये छुपाया, उसके बाद में आपने अपना खुद तो अमृतपान किया और मुझे वो नहीं दिया, और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर तपस्या करनी पड़ती है, और फिर आपकी मैं वापस से पत्नी के रूप में आती हूँ। तो आपने ये भेदभाव किया हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भी ये जो कथा है वो सुनाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको ये एक्चुअली जो पूरी कहानी है शुकदेव जी की, ये 2 पार्ट में होगी। मैंने आपको अभी इसका 1 पार्ट सुनाया है। मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट सुना दूंगी, नहीं तो क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मेरा ये भी पूरा सुनिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड जब मैं रिलीज करूंगी कल या परसों में ही, तो आप उसमें पूरी कहानी इसको सुन लीजिएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।